आज की वीडियो में मैं बनाऊंगी एक यूजफुल डीआईवाई जो हर घर की ज़रूरत होती है। और आज के आइडियाज़ को फॉलो करने के लिए अगर आपके पास कोई पुराना जॉर्जेट शिफॉन या तो फिर पुरानी बेडशीट, पुराने पर्दों का कपड़ा है ना, तो उनको रीयूज़ करके बहुत ही अच्छे अच्छे आइडियाज़ आप अपने घर पे ही बना सकते हैं। तो हमेशा की तरह हम अपने वीडियो को एक पॉजिटिव नोट के साथ स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अस्सलाम वालेकुम माय ऑल यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पर मेरे पास एक पुराना बेडशीट का कपड़ा पड़ा हुआ था, उसी को ही मैंने यूज़ किया है। अगर आपके पास कोई कॉटन का दुपट्टा पड़ा है या कोई और नया कपड़ा भी आज के ऑर्गेनाइज़र को बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेडशीट अब मेरे पास पुरानी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ये पॉलिएस्टर की थी, तो मैंने इसी तरह से ऑर्गेनाइज़र बना बना के इसको रीयूज़ किया है। और इस फैब्रिक की मेरे पास विड्थ है 14 इंच के जितनी और लेंथ मेरे पास आएगी 49 इंच के जितनी। मैं यहाँ पर दो शेड्स यूज़ करूँगी। अगर आप चाहें तो सेम फैब्रिक के साथ भी इस ऑर्गेनाइज़र को बना सकते हैं। मैंने एक कपड़ा लिया है कॉटन का और दूसरा जो इसके साथ फैब्रिक लूँगी वो मेरे पास एक जॉर्जेट का पीस है, तो वही मैं यूज़ करने वाली हूँ। अगर आप चाहें तो दोनों पीसेस आप कॉटन के ले सकते हैं। कॉटन यूज़ करेंगे तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी। मुझे आइडियाज़ शेयर करने होते हैं और इस तरह का कपड़ा हमारे पास होता है घर पे, बहुत सारे कपड़े होते हैं, तो हर किस्म के आइडियाज़ मुझे शेयर करने होते हैं। तभी मैंने आज जॉर्जेट का कपड़ा यूज़ किया है और इस तरह से इसके ऊपर मैंने रखा है। इसकी जो विड्थ है मेरे पास वो है 11 इंच के जितनी और लेंथ मेरे पास दोनों फैब्रिक की सेम है। अब ये दो रेक्टेंगल पीसेज हैं हमारे पास और इनकी दोनों साइड्स पे मैंने फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। और इस तरह से अब इसकी जो दो ऊपर की साइड्स है ना, वो हमने सिलाई लगा के कवर कर दी हैं। और कुछ इस तरह से मैं इन दोनों पीसेस को सेट करूंगी। जो मेरे पास कॉटन की बेडशीट का कपड़ा है उसका फ्रंट ऊपर की तरफ है और जो जॉर्जेट का फैब्रिक है उसका फ्रंट अंदर की तरफ है। तो दोनों को इस तरह से मैंने एक दूसरे के ऊपर रख के सेट कर लिया। अब इन दोनों पीसेस की एक साइड से 1/2 इंच के जितनी मैंने रखी है गैप और यहाँ पर मैं स्ट्रेट एक लाइन लगा दूंगी। चौक मेरे पास ख़त्म हो गया था, तभी मैंने यहाँ पर दूसरा कलर यूज़ किया है, तो इतना वाजह नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन आई होप मैं आपको अच्छी तरह से समझा लूँगी। 1/2 इंच की गैप छोड़कर और स्ट्रेट इस तरह से आपको एक डॉट लगा देना है 11 इंच की गैप के साथ और उसके बाद स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब आपको जहाँ से हमने 11 इंच की गैप छोड़ी है वहाँ से आपको 2 इंच की मार्किंग करके और एक निशान लगा देना है और यहाँ पर भी आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। सेम जो दूसरी साइड है जहाँ से हमने 1/2 इंच की गैप छोड़ी है वहाँ पर भी 2 इंच की गैप देकर स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब बॉटम से 2.5 इंच की गैप देकर और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स टाइप रेडी हो जाएगा। अब ये जो हमने ड्राइंग बनाई है ना, इसके ऊपर ही हमें इस तरह से सिलाई लगा देनी है। मैंने कपड़ा जॉर्जेट का यूज़ किया है, तो इसके ऊपर मैंने पिन्स लगाई हैं क्योंकि ये कपड़ा इधर उधर सिरक जाता है। दोनों कपड़े अगर होते ना कॉटन के तो इजीली सिलाई लगा सकते हैं, उनके ऊपर पिन्स वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब यहाँ पर पिन्स भी लग चुकी हैं और स्ट्रेट मैंने एक बॉक्स टाइप बना के उसके ऊपर सिलाई लगा दी है। और इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको कट करेंगे। 1/2 सेंटीमीटर या सेंटीमीटर की गैप देकर कुछ इस तरह से आपको सेंटर से एक बॉक्स कट करके निकाल देना है। अब इसको सीधा कर देंगे और अब कपड़े की दोनों फ्रंट साइड्स है ना, वो ऊपर की तरफ आ जाएंगी और इस तरह से जहाँ पर हमने बॉक्स कट किया है वहाँ पर भी एक टॉप स्टिच लगा देंगे और इस कपड़े की 3 साइड्स है ना, वहाँ पर इनको कवर करने के लिए स्ट्रेट सिलाई लगा दूंगी। अब यहाँ पर सिलाई भी लग चुकी है, इसके तीनों साइड्स हमने सिलाई लगा के कवर कर दी हैं। अब हमने जो 1/2 इंच की गैप के साथ सिलाई लगाई थी ना,
वहाँ से आपको इसकी मेजरमेंट्स लेनी है और तकरीबन 11 इंच के जितना आपको एक निशान लगा देना है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ख्याल रखना होगा, दोनों साइड्स जो हमारा बॉक्स है ना उसकी साइड्स पे गैप सेम आनी चाहिए। तो इस तरह से स्ट्रेट यहाँ पर मैंने एक लाइन लगा दी है और उसके बाद दूसरी जो लाइन मैं लगाऊंगी वो मैं लगाऊंगी 13 इंच की गैप के साथ, और उसके बाद दोबारा मैं 11 इंच की गैप के साथ एक लाइन लगाऊंगी और फिर अगेन 13 इंच की गैप दे दूंगी और उसके बाद लाइन लगा दूंगी। और इस तरह से हमारा ये जो बॉक्स बनेगा ना 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और जहां पर मैंने लाइंस को ड्रॉ किया है उसके ऊपर स्ट्रेट सिलाई लगा दूंगी। अब यहाँ पर सारी सिलाइयाँ भी मैंने लगा दी हैं और उसके बाद इस कपड़े को मैं कर दूंगी फोल्ड, और फोल्ड करके इसकी जो दोनों साइड्स है ना उसके ऊपर मैं लगा दूंगी सिलाई लगा के साथ मैंने पाइपिंग भी कर दी है ताकि ये फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाए। पाइपिंग के लिए सेम बेडशीट का फैब्रिक ही मैंने लिया है, 1.5 इंच की मैंने पट्टी ले ली थी और साइड से पहले मैंने सिलाई लगाई है और उसके बाद ये पट्टी रख के मैंने पाइपिंग भी लगा दी है। एक और फैब्रिक का मैंने पीस ले लिया है इसकी जो बेस है उसके लिए, और इसकी लेंथ और विड्थ मेरे पास तकरीबन 11 बाय 13 इंच के जितनी है। इसको लगाने से पहले हम इसके जो हैंडल्स है ना वो रेडी करेंगे। यहाँ पर मेरे पास ये फैब्रिक के छोटे छोटे 2 रेक्टेंगल पीसेस हैं। चिप्स बुकरम मैंने ले लिया था और इसके ऊपर स्टिक कर लिया है। 9 बाय 3 इंचेस के जितनी इनकी लेंथ और विड्थ है और चारों साइड्स पे मैंने सिलाई लगा के इस तरह से 2 हैंडल्स रेडी कर दिए हैं। ऊपर की जो लेयर है ना कपड़े की उसके ऊपर ही हम इसको लगाएंगे, अंदर वाली लेयर को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है और दोनों साइड से सिलाई लगा के हम इसको यहाँ पर फिनिश कर देंगे। हैंडल्स को आप चाहें तो बगैर चिप्स बुकरम के भी लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह से आपके हैंडल्स फिनिशिंग के साथ भी बनेंगे और उसके साथ साथ इनमें स्टिफनेस भी आ जाएगी। 13 इंच वाली जो साइड्स है ना दोनों, वहां पर आपको इनको लगाना है और पिन्स पहले मैंने लगा दी थी ताकि अच्छी तरह से मैं इसके ऊपर सिलाई लगा के इनको मैं कवर कर दूं। अब यहाँ पर हैंडल्स भी लग चुके हैं दोनों साइड्स से और उसके बाद अब हम इसकी जो बेस है ना उसको अटैच करेंगे। बेस को लगाने के लिए आप स्टार्ट जहां से हमने जॉइंट लगाया है ना उस कॉर्नर से कीजिएगा और इस तरह से चारों कॉर्नर्स के ऊपर पिन लगा दीजिए। पहले आप सेट करके और उसके बाद पिन्स लगाने के बाद जब आप स्टिचिंग करेंगे ना तो आपका काम बहुत आसानी से भी हो जाएगा, उसके साथ साथ फिनिशिंग के साथ भी हो जाएगा। अब ये बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। जहां से हमने गैप छोड़ दी थी वहां से हम कार्डबोर्ड के ये जो पीसेस है ना इनको इनके अकॉर्डिंग ही कट कर लिया था और इस तरह से हम लगा देंगे। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से ये सेट हो रहे हैं। फ्रंट के जो 2 लाइंस है ना छोटी छोटी 2-2 इंच की, उसके लिए भी मैंने कार्डबोर्ड की 2 स्ट्रिप्स कट कर दी थी और यहाँ पर इसकी दोनों साइड्स पे इनको भी हम लगा देंगे। इसकी बेस को स्टिफ बनाने के लिए भी यहाँ पर एक मैंने थैला टाइप रेडी किया है। नहीं तो आप कार्डबोर्ड के पीसेस है ना उनको कपड़े के साथ ग्लू स्टिक के साथ भी बना सकते हैं। मैंने इस तरह से थैला बना दिया है क्योंकि मेरे पास जो कार्डबोर्ड के पीसेस है ना 2 थे, छोटे थे, इसके अंदर मैंने रख दी हैं और एक साइड से मैं कवर कर दूंगी। यहाँ पर अगर आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसको एज इट इज रहने भी दे सकते हैं क्योंकि जब भी आपको वॉश करना हो ना तो कार्डबोर्ड को निकाल के उसके बाद वॉश भी कर सकते हैं। तो नहीं तो ग्लू स्टिक के साथ भी आप इसको बंद कर सकते हैं। बस 2 रेक्टेंगल पीसेस के साथ फोल्डेबल वॉशेबल ऑर्गेनाइजर बना के हमने रेडी किया है, जिसको हम मार्केट से लेंगे ना तो काफ़ी एक्सपेंसिव मिलता है और उसके साथ साथ क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती है। जब चाहें आप इसको वॉश कर सकते हैं, ढेर सारे कपड़े आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं और आगे जो स्पेस है ना इस पे विजिबल रहेंगे कपड़े
और आपको निकालने और वापस रखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और बहुत सारे कपड़े आप इसमें स्टोर करके अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। कार्डबोर्ड के जो पीसेस है ना उनको निकाल के उसके बाद आप आराम से इनको फोल्ड करके भी रख सकते हैं। मेरे पास ऐसे ही कार्डबोर्ड के पीसेस थे तो इनके साथ ही मैंने अच्छी तरह से इसको फोल्ड कर लिया है। थोड़ी सी स्पेस में आप इसको ऑर्गेनाइज करके भी रख सकते हैं और उसके साथ साथ जब भी आप इसको यूज करें वापस से खोल के इसको यूज भी कर सकते हैं। माइक्रोवेव और फ्रिज के हैंडल्स के कवर बनाए थे ना जब मैंने, तो वीडियो में मुझे एक कमेंट आया था कि उनका जो फ्रिज है ना उसमें हैंडल है नहीं, तो उनको हैंडल चाहिए। तो हैंडल तो फ्रिज का होता है ना, उसको हम DIY करके कभी भी नहीं बना सकते, लेकिन आप ये काम कर सकते हैं। इस तरह के ये जो नोब है ना स्टिकी, ये आपको दराज पे मिल जाएंगे। अगर आप इनको लेना चाहते हैं ना तो आपको क्वालिटी भी इनकी और अच्छी मिल जाएगी। बड़े छोटे जो भी आपको ज़रूरत पड़ती है ना वो लेकर आपका जो फ्रिज है ना उसके दरवाजे के ऊपर आप स्टिक कर दीजिएगा और इस तरह से आपका फ्रिज है ना उसका हैंडल आप खुद ही क्रिएट कर सकते हैं। तो यही सोल्यूशन हो सकता है, नहीं तो फ्रिज है ना उसके अंदर हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते, नेल वगैरह कुछ भी नहीं लगा सकते उसके डोर में। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन हिट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।